हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी जो आप हमारे सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आईआईटी जैम 2024 का क्वेश्चन है। और आई थिंक इस बार के पेपर का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं बना था कुछ ऑप्शंस को लेके। तो आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो बेस्ड है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लिमिटिंग वैल्यू पे बेस्ड है। तो और इस टाइप से रिलेशन जो कंटिन्यूटी के साथ आते हैं उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग को कैसे सोचना है और क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन। और हम लोग चूंकि अब आने वाला एग्जाम आईआईटी जैम 2025 को देंगे, तो ये टारगेट हमारा आईआईटी जैम 25 के लिए है। और ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, राइट एवरीवन, हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका डोमेन 1 से इन्फिनिटी और कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, fn इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। कंडीशन क्या दिया गया है एफ एन पे? एफ एन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। जैसे आपने एन कुछ भी दिया 10, तो 10 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 10 की सबसे छोटी प्राइम फैक्टर क्या है? 2। तो एफ ऑफ 10 इज 2, राइट। आपने 25 दिया, तो 25 का प्राइम फैक्टर क्या है सबसे छोटा? 5। तो एफ ऑफ 25 इज 5। एफ ऑफ 100, उसका एफ ऑफ 100 क्या आएगा? 2। इस टाइप से ये डिफाइन किया गया है फंक्शन, जो नेचुरल नंबर पे वैल्यू दे दिया है कि नेचुरल नंबर पे वैल्यू क्या आएगा, जो कि नेचुरल नंबर 1 से बड़ा होगा, इसलिए डोमेन दे दिया गया। और आपको पता है कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसको प्राइम के प्रोडक्ट्स या प्राइम्स में लिख सकते हैं। वहां पे वैल्यू हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन का वैल्यू दे दिया गया है और ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। उस पे पूछा जा रहा है कि फंक्शन का लिमिट एट इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी या नहीं करेगी। और सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू दिस 2024, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसी पे चर्चा किया जा रहा है। तो दो चीजें दी गई हैं। डोमेन जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन वो कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, और हर नेचुरल नंबर पे एफ ऑफ एन वैल्यू डिफाइन कर दिया गया है। उसके बेसिस पे हमारे फंक्शन का लिमिट एट इन्फिनिटी पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू जो 2024 होगा फंक्शन की वैल्यू, ये 2024 ये अटेंड होगी कि नहीं, और कितने बार अटेंड होगी, फाइनाइटली मेनी टाइम्स या इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। ये इस बेसिस का क्वेश्चन है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोचेंगे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चले। तो यही ऑप्शन देख के मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि एफ एन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैसे हम लोग अप्रोच करें इस टाइप्स के सॉल्यूशंस को। देखते हैं। तो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। ओके, तो पहला चीज आप देखो, गिवन क्या है, हमारा फंक्शन इस डोमेन से यहाँ के बीच में कंटिन्यूस है, और जो हमारा एफ ऑफ एन है ये दे दिया गया है प्राइम पी एन। पी एन क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम विच डिवाइड्स, तो पी एन डे के पी एन डैश कर दो, है ना। एन में जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा वो। ओके, तो उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है क्या लिमिट इन्फिनिटी पे फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी या नहीं, और साथ ही साथ एफ एक्स 2024 का वैल्यूज कितने बार अटेंड होगा, राइट। तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं ध्यान से। सिंस जैसे आप कोई भी, आपको पता है कि जो प्राइम्स है, प्राइम्स जितने भी प्राइम्स है, राइट, तो उस प्राइम से वैल्यू क्या दे देगा? सो इफ पी इज प्राइम, देन एफ ऑफ पी पे वैल्यू ये पी दे देगा, एफ ऑफ पी पे वैल्यू ये पी दे देगा। तो प्राइम्स के अलोंग अगर आप लिमिट निकालोगे तो एफ ऑफ पी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। प्राइम्स के अलोंग, प्राइम्स है ना, सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स जो नेचुरल नंबर की है वो इनफाइनाइट है। उसके अलावा जाओगे वहां पे फंक्शन आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। उस प्राइम पे सबसे छोटा वैल्यू उस प्राइम को डिवाइड करने वाला ही प्राइम है, तो लिमिट इन्फिनिटी आया इस प्राइम के अलोंग।
लेकिन हर रियल नंबर प्राइम्स तो नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। उसके लिए क्या आएगा? जैसे मैं अगर दूं, जैसे कि एफ ऑफ, मैं बोलूं कि ये 2n लो, ये 2n उठाओ, एफ ऑफ 2n पे वैल्यू क्या आएगा? 2। ये एक नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा प्राइम जो 2n को डिवाइड करेगा 2 खुद। एफ ऑफ 2n इज 2 फॉर ऑल n, राइट? तो अब देख लो एफ ऑफ 2n पे वैल्यू कितनी आ गई, और ये जो आपका 2n है ये इन्फिनिटी को जा रहा है, बट एफ ऑफ 2n इज इक्वल टू 2 विच इक्वल्स टू 2। तो इन्फिनिटी की तरफ आपने दो सीक्वेंस फाइंड कर लिया, एक सीक्वेंस प्राइम्स का जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और एक 2 का पावर सन, वहां पर ये 2n की तरफ जा रहा है। सो इन दिस, वन पे वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, दूसरे पे इनफाइनाइट आ रहा है, सो लिमिट एट इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये भाई, ये हमने बताया, बट आपको ये विजुअलाइज भी होना चाहिए। लिमिट एट इन्फिनिटी क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, सर ने तो बताया, बट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? लिमिट इन्फिनिटी पे के मतलब क्या होता है? तो पहले तो ये समझो कि व्हाट डू मीन बाय लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन का लिमिट के इन्फिनिटी अगर एल है, तो व्हाट डज इट मीन? फंक्शन के लिमिट एट इन्फिनिटी पे एल है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? इन्फिनिटी पे लिमिट कैसे डिफाइंड होता है? या फिर मैं बोलूं कि लिमिट एट इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब आप क्या समझते हो? राइट? नॉट टू जस्ट पास द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के लिए पर्पस हो गया, अब थोड़ा मैथ सीख लो, आप लोग समझ लो कि मैथ कैसे होता है, सोचते कैसे हैं, क्या इसका प्रोसेस है। राइट? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया पहले इन्फिनिटी पे लिमिट तो पता हो क्या होता है किसी फंक्शंस का। राइट? और लिमिट इन्फिनिटी पे अगर एल है तो वो क्या है, इसका इसका मतलब क्या है लिमिटिंग सेंस में, एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन में क्या इसका मतलब है, कुछ हमें पता भी है? तो पहले वो चीज समझ लो। और अगर मैं बोलूं कि इन्फिनिटी पे लिमिट ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है? या मैं बोलूं कि किसी सीक्वेंस का लॉन्ग लिमिट इन्फिनिट है, उसका मतलब क्या है? तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चीज हैं जो फाउंडेशन के लिए बहुत स्ट्रांग है। राइट? है ना, कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो चीजों को, तो छोटे छोटी चीजों से वो फाउंडेशन तैयार होता है। उसमें एक भी चीज को आप खिसका दोगे तो फिर फाउंडेशन आपका वीक हो जाएगा। तो फाउंडेशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉलिड हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके? और फाउंडेशन भी इस टाइप का दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, तो एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप की हेल्प से आप इसको अच्छा कर सकते हो, या सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा कर सकते हो, आपका चॉइस है। गाइडेंस की जहां तक बात है, आपको लगे कि यहाँ जुड़ना चाहिए जुड़ सकते हो, और इस टाइप की चीजों को आप सीख सकते हो रेगुलर बैच में। ओके? ठीक है? तो ये आप पहले सोचना, ये मैं आपको रीडिंग एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है? जस्ट रीड इट, समझो खुद से, जो भी बुक्स हो आपके पास उसको पढ़ो, समझो क्या चीजें हैं, ठीक है? तब जो मैंने पहले बताया, राइट, कि इसका मतलब क्या है, लिमिटेड, जो मैंने यहाँ ये वर्ड लिखा है, बहुत बड़ी चीज है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बाय दिस इम्प्लीकेशन, तो वो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है? ओके। अब जहां तक बात है कि तो लिमिट तो नहीं एग्जिस्ट किया, नेक्स्ट, लेकिन क्या ये एफ ऑफ एक्स 2024 के बराबर होगा, और कितने एक्स के लिए होगा? राइट? कितने एक्स के लिए होगा? तो एक चीज आप मुझे ये बताओ, आ 2024 से, पहली बात, ये जो वैल्यू है ये 2024 अटेंड होगा कि नहीं? आप पहले ये देखो, आईबीपी का नाम सुने होंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि यू हैव ए सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स, राइट? ये जो पीएन जो nth प्राइम है, राइट ना? सो ये एफ ऑफ पीएन, ये पीएन आ रहा है, और जो पीएन होगा ये क्रॉस कर जाएगा 2024 को आफ्टर सर्टेन टर्म्स। वाई? प्राइम्स जो है, सीक्वेंस ऑफ ये जो प्राइम्स होते हैं ये इनफाइनाइट्स होते हैं, ये 2024 को क्रॉस कर जाएगा सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है? सो और एफ ऑफ पीएन, पीएन हो रहा है बाय गिवन कंडीशन, कोई भी नेचुरल नंबर दोगे उसका जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा वो वैल्यू रिटर्न हो रहा है। प्राइम का तो सबसे छोटा फैक्टर वही है, मतलब प्राइम फैक्टर में एक वन है और एक वो है, तो प्राइम फैक्टर की बात करोगे तो वही आएगा। तो ये है। अब आईबीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, राइट? सो इस टू, राइट, ये टू और पीएन के बीच में आईबीपी लगाओ। इस एफ टू पे जो वैल्यू आपका टू है, इससे बड़ा है आपका ये 2024, और ये वैल्यू है आपका एफ ऑफ पीएन। एन पे कंडीशन ले लो,
n greater than equal to दिस कैपिटल N। तो ये आपका Pn है, इसके वैल्यू में ये अटेंड हो रहा है। फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे डोमेन में, तीन पार्टिकुलर इस डोमेन में कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस फंक्शन इंटरवल और उन दोनों के बीच में एक वैल्यू लाई हो रही है। सो बाय आई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट सी एन, राइट, 2 से पी एन के बीच में, सच दैट एफ ऑफ सी एन इक्वल टू 2024। तो हाउ मेनी सी एन्स यू गॉट? भैया कितने पी एन्स है हमारे पास? इन्फानाइट। सो वी हैव दिस। सो 2024 इज अटेंड इन्फानाइटली मेनी टाइम्स। बस पीएन पे क्या कंडीशन है कि वो इस कैपिटल एन से बड़ा होना चाहिए। ऐसा प्राइम हमको चुनना है जो 2024 से बड़ा हो। ऐसा प्राइम हम चुन सकते हैं क्या? हमारे हमारी ये लेवल है, हमारी ये औकात है कि हम चुन सकते हैं? आंसर यस, हम चुन सकते हैं, बहुत अच्छे से चुन सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। आप बोलो क्या चाहिए? क्यों ऐसा चुन सकते हैं? इसके पीछे का क्या रीजनिंग है? उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको समझिए, तो मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो ऐसे जाएंगे तो आपको एफ ऑफ सी एन ये 2024 अटेंड हो गया। कितनी बार? 2 से पीएन के बीच में अटेंड हुआ। पीएन क्या है? पीएन क्या है? पीएन तो आपका कुछ भी है। पीएन इज एनी प्राइम एनथ। तो ऐसा चलते जाइए, हर पीएन के लिए ऐसा सब मिलता जाएगा एंड यू कैन चूज द डिस्टिंक्ट वंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको प्राइम्स मिलते जाएंगे। जैसे इस पार्टिकुलर में मिला, आप बोलेंगे सर जो उसके बीच में मिला था वही प्राइम भी हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो आप पीएन तक गए, आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ठीक है, ये पीएन है तो 2 ऑफ पीएन और ये पीएन ले लीजिए। और नहीं अच्छे से मन भर रहा है तो ये उठा लीजिए, एन पे कंडीशन डाल दीजिए कि ये इस कैपिटल एन से बड़ा है। ओके, ठीक है एवरीवन, तो इस कैपिटल एन से बड़ा है। सो एफ ऑफ 2 ऑफ पी एन, ये 2 आ गया विच इज लेस देन 2024, तो एन लेस देन इक्वल टू दिस, राइट। और ये आपका पी एन जो कि एफ ऑफ पी एन है, ये यूज कीजिए। तो अगेन बाय आई बी पी देयर एग्जिस्ट सी एन। आपको स्टिक चाहिए कि नहीं सर मेरे को दिखना चाहिए? ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। सो ये एफ ऑफ सी एन और चाहिए, ठीक है। सो यू हैव, अब पीएन चेंज हो रहे हैं, ये पीएन चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? 2 और पीएन के बीच में मैं ले रहा था, तो ऐसा भी हो सकता था कि पीएन पीएन प्लस वन पीएन प्लस टू, वो जो सीएन आपको मिल रहा है वो यूनिफॉर्म हो सबके लिए। तो इन्फिनेटली मैंने नहीं मिल रहा, मिल तो हो रहा है, हो सकता है सारे सीएन सेम हो, सी1 सी2 सी4 सब सेम हो, बट नहीं था, वो दिख रहा था आपको कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मिल रहा है, बहुत सारे मिल रहे हैं बट स्टिल और दिखे अच्छे से। ये देख लो, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो स्मॉल एक्सरसाइज, तो यहाँ से तो काउंटेबली मैंने दिया। So there exist uncountably many x such that fx equal to 2024। ये सही है क्या? हमने fx 2024 काउंटेबली मेनी टाइम्स प्रूफ कर लिया, क्या अनकाउंटेबल मेनी टाइम्स के लिए सही है? राइट। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके टीएफआर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, राइट। आप देने जाओगे तो आप जाके इंटीग्रेटेड पीएचडी का कहीं इंटरव्यू फेस करोगे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आईएसआई का एग्जाम दोगे वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएमआई का एग्जाम दोगे वहां भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम दोगे लाइफ के, इससे भी इंपॉर्टेंट मैथ जब जब सीखोगे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है मैथ को करने का, राइट। आप कैसे चीजों को सोचते हो, व्हाट इज योर थॉट एट द एंड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट्स रियली मैटर एट द एंड। ठीक है, होप सो इससे क्लियर हुआ होगा। तो जहां तक क्वेश्चंस की अगर हम लोग बातचीत करें आ जाए, तो डन हो गया हम लोग का आंसर, राइट। आवाज दे देते हैं। सो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट, यस। फाइनाइट रॉन्ग, एग्जिस्ट रॉन्ग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शंस। ऐसे इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया और होप आपने समझा होगा कि कैसे इस चीज को बनाना है, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और जहां तक मैथ्स की बात है, मैथ्स सीखने की बात है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चल, बहुत ही जल्द और रेगुलर बैचेस का अनाउंस करेंगे। और अभी आईआईटी जैम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा,
गेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट के लिए हम लोग के क्रैश कोर्स चल रहे हैं और रेगुलर बैचेस चल रहे हैं। पीएचडी के एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो पीएचडी के एग्जाम्स के भी बैचेस हैं। जो भी स्ट्रीम में हो आप, मैथ्स में है, रिसर्च लेवल पे आपको थॉट प्रोसेस में जाना है, तो इस टाइप के है। तो खुश रहिए, मैथ अच्छे से कीजिए और मजे से मैथ कीजिए, खुशी से कीजिए। कोई प्रेशर नहीं, एकदम रिलैक्स चिल। नहीं कोई चीज आता है तो उसको बेसिक लेवल से अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, बट जब आप सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा आगे मैथ को और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियोस में, तब तक एंजॉय कीजिए सब्जेक्ट। टेक केयर, बाय।